बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम ने 2025 के लिए जो 15 स्किल्स बताई हैं, उसमें से आज हम दूसरी स्किल्स की बात करेंगे जो कि क्रिटिकल थिंकिंग एंड एनालिसिस है। पूरी दुनिया बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रही है। आईटी का सेक्शन देख लें और शोबे देख लें, बड़ी तेज़ी से तब्दीली आ रही है। इसी तरह हमें अपने डिसीजंस के अंदर भी बड़ी तेज़ी से तब्दीली लाने की ज़रूरत है, और ये बहुत ज़रूरी है कि स्कूल कॉलेजेस के लेवल के ऊपर स्टूडेंट्स को क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में बताया जाए कि क्रिटिकल थिंकिंग होती क्या है। क्रिटिकल थिंकिंग ऐसे नहीं कि आपने बेजा किसी के ऊपर तनकीद करनी है। क्रिटिकल थिंकिंग हम उस थिंकिंग को कहते हैं कि आपके पास कोई प्रॉब्लम आया, आपने कोई डिसीजन मेकिंग करनी है, आपने उसको एनालाइज करना है, उसके बाद उसको बड़े अच्छे तरीके से इन ए वेल मैनर्ड वे आपने दूसरे लोगों को कम्युनिकेट करना। तो ये वाली चीज़ कैसे आएगी? ये न्यूज़पेपर पढ़ने से आएगी, ये रीडिंग करने से आएगी, ये लोगों के साथ बातचीत करने से आएगी, और उसके बाद आपने इसको जो लोगों को कन्वे करना है उसमें 3-4 बातों का ख्याल रखना बड़ा ही ज़रूरी है। उसमें ये कि एक तो आप एक्सपेक्ट ना करें कि जो मैंने बात कह दी है अब मैं उससे पीछे हटने वाला नहीं हूँ। दूसरी बात, अगर आपको कहीं अपनी गलती का एहसास हो गया कि मैं ये जो एनालिसिस कर रहा हूँ मैंने ये गलत किया, तो अपनी गलती को तस्लीम करो और अपने आप को गलत समझेंगे, हाँ मैंने गलत किया। तीसरी ये बात कि अपनी जो एनालिसिस करते हैं उसको ओवर एनालिसिस ना करें। ओवर एनालिसिस से ये मुराद है, एक चीज़ का एनालिसिस हो गया, अब आप उसको जैसे कहते हैं ना कि बाल की खाल उधेड़ लें, ये वाला आपका एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। एक एनालिसिस हो गया बस, दैट्स ऑल। उसके बाद कि मैंने आपको बताया कि एक्सपेक्ट करने के हवाले से कि एक्सपेक्ट आप कम से कम करें। चौथी बात इसमें ये कही जाती है कि जो आपने क्वेश्चन करना है वो टॉन्टिंग वे में ना हो, वो अनाइंग ना करे अगले को कि अब इसने मेरा सवाल का जवाब दिया था, आप उसको इस तरीके से दे कि अगला नाराज़ हो। और फिर जब आप किसी के सवाल का जवाब दे रहे हो तो आपके जवाब के अंदर इरिटेशन नहीं होनी चाहिए, इंसल्ट नहीं होनी चाहिए कि जैसे आप अगले की इंसल्ट कर रहे हैं उसको ये बात बताते हुए, उसको ये फीलिंग नहीं आनी चाहिए। और जो भी आपकी गुफ्तगू हो दैट मस्ट बी रैशनल। आर्गूमेंट होना बहुत ज़रूरी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आपकी गुफ्तगू के अंदर रैशनैलिटी होनी चाहिए, मंतक होनी चाहिए। और ये बातें उसी सूरत में आती हैं जब आप उसको अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करते हैं। जितनी कंपनीज़ आजकल बंदों को हायर करती हैं वो इस चीज़ को बहुत क्रिटिकली देखती हैं कि ये चीज़ों को क्रिटिकली कैसे एनालिसिस करता है, और उसके बाद इसको कम्युनिकेट करने का क्या तरीका है कि एक चीज़ को एनालिसिस कर लिया, अब वो इसको कम्युनिकेट कर भी सकता है कि नहीं, इसलिए इस चीज़ को भी ज़रूर मद्देनज़र रखना चाहिए। और जब आप आर्गूमेंट कर रहे हों तो डोंट एक्सपेक्ट कि मैंने जो आर्गूमेंट कर दिया है मैं इसके ऊपर किसी की और बात नहीं सुनना चाहता, क्योंकि इसमें मैं अक्सर एक लफ्ज़ बोलता हूँ, लर्न एग्री टू डिसएग्री। ज़रूरी कि जो आपने बात कर दी है वो अब आप समझते हैं कि बस मैंने जो कह दिया है वो लोहे महफूज हो गया, नो बडी कैन ऑब्जेक्ट ऑन दैट। ये वाली सोच बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और उसके साथ ये भी कहा जाता है कि ज़्यादा थिंकिंग की बजाय अगर आप उसके ऊपर एक्ट नहीं करते तो फिर भी आप एक अच्छे एनालिस्ट नहीं हैं। इसलिए ज़रूरी है कि स्टूडेंट, टीचर्स और जो भी एम्प्लॉयज़ आप बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करते हैं उनकी इस लिहाज से ट्रेनिंग करना बहुत ज़रूरी है। वो ट्रेनिंग कैसे आएगी? उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम दिया जाए, प्रॉब्लम वो सॉल्व करें। और फिर दूसरी बात इसमें ये कही जाती है कि जो भी आपको कोई न्यूज़ मिलती है किसी के बारे में उसको डिफरेंट सोर्सेज से उसकी जिसे कहते हैं वेरासिटी या उसकी सदाकत का अंदाज़ा लगाएं, एक सोर्स के ऊपर डिपेंड ना करें। तो जब आप इन चीज़ों को लेके चलेंगे तो आपका दिमाग खुलेगा, ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी, और स्कूल और यूनिवर्सिटी के लेवल के ऊपर बच्चों के अंदर इसको पैदा करना इंतहाई ज़रूरी है। वो उसी सूरत में होगी कि आप उनको मैनर्स बताएं, क्रिटिकल थिंकिंग के मैनर्स कैसे हैं, कैसे बात को कम्युनिकेट करना कि अगले को महसूस ना हो कि ये मुझे टॉन्टिंग कर रहा है या मेरी बात को इसने डिसग्रेस किया है। कभी ऐसी बात ना हो। और जहाँ पर आप समझते हैं कि मैंने बात जो है वो गलत की है, जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ, हमारे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हमारे लिए माई बाप का दर्जा रखते हैं, लेकिन हिंदुस्तान वाले हो सकता हूँ को ये सोचते हों कि ये वो बंदा था जिसने मुल्क के 2 टुकड़े किए हैं। तो ये हर लिहाज से लिसानी, मजहबी, फ़िरका वारियत हर एक के अंदर अपना 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 एनालिसिस होता है। तो हमें ये बर्दाश्त जो है ज़हन में रखनी चाहिए कि हमारे लिए तो बहुत मोहतरम है, लेकिन इंडिया वाले हो सकता है उनको इस एंगल से देख रहे हों। जैसे शेख मुजीबर रहमान की मिसाल देते हैं कि हम उसको गद्दार कहते हैं, लेकिन बांग्लादेश वाले उसको अपना हीरो मानते होंगे। तो ये वाली बातें भी रखनी चाहिए कि हमें तअस्सुब से हट कर, जैसे हम कहते हैं
बायसनेस से हट के हमें एनालिसिस करना चाहिए। और अगर कोई बंदा किसी पर्सनैलिटी के बारे में ऐसा अपना एनालिसिस दे रहा है तो हमें उसकी बात को तहम्मुल से सुनना चाहिए। ये वाली क्रिटिकल एनालिसिस इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और मैं आपको यकीन से ये बात कह सकता हूँ कि स्कूल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बाकायदा इसके ऊपर लेक्चर्स दिए जाएँ तो बच्चों के अंदर, स्टूडेंट्स के अंदर एक सोचने समझने की सलाहियत होती है। उनके अंदर एक ऐसा जज्बा पैदा होता है कि फ़लाँ स्टूडेंट ने या फ़लाँ बच्चे ने इसके बारे में ये बात की थी, मैं इसके बारे में मज़ीद पढ़ के आऊँ। तो उनके अंदर एक शौक़ का जज्बा पैदा होगा, आगे बढ़ने का जज्बा पैदा होगा, और कल को जब वो प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर आएंगे तो उनको एनालिसिस के साथ साथ एक्ट करना भी आ जाएगा। तो हमारे स्टूडेंट्स या हमारे टीचर या वो यंगस्टर जो उनको अच्छे तरीके से क्रिटिकल थिंकिंग आ जाएगी तो लाइफ में बड़े कामयाब होंगे। और उसकी स्टडी उनकी जब बड़ी वास्ट होती है, उनको उसके ऊपर एक्ट करना आ जाता है, चीज़ों को दलाइल के साथ सुनना भी आ जाता है, चीज़ों को दलाइल के साथ पेश भी करना आ जाता है, एंड दे बिकम अ वेरी गुड लीडर इन द सोसाइटी। तो नटशल मेरा ये है कि जब भी हम क्रिटिकल थिंकिंग करें इन ए गुड वे, जो भी डिसीजन मेकिंग करना उसके हवाले से और डिफरेंट सोर्सेज से अपनी क्रिटिकल एनालिसिस को जो है वो जज करना चाहिए। ये इंशाल्लाह ताला आने वाली नस्लों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। और आखिर में मेरा यही पैगाम कि हम अपने घरों के अंदर फ्रूट के दरख्त लगाएं ताकि गरीब लोगों को भी बग़ैर पैसे के फ्रूट मिल सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।